हेलो मेरे टॉपर से स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हालांकि आज हम काफी दिनों बाद ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए, जो कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 नंबर में होगा। कोचिंग पे थोड़ा सा हमारे टेस्ट वगैरह का सिलसिला चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वे में वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। जो अभी तक नहीं किया वो अब करना है और एग्जाम में हमको अच्छे अंक लाने हैं, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ और इस लगन के साथ, एकदम मेहनत के साथ लगिए और अपने आप को इस ये मतलब ठान लीजिए, मन में विश्वास बनाइए कि हाँ हम कर सकते हैं। आज ये प्रण बना लीजिए कि हाँ हम कर सकते हैं और करेंगे भी, और आप करेंगे, जरूर करेंगे, उम्मीद है। चलिए, और यहाँ से अगर आप लोग जैसे दिमाग में आता है हमारे ख्याल की, अगर हमको समाकलन नहीं आता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा चला जाएगा, हमको कहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी 8 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वो जो समाकलन होता है उस समाकलन के जगह पे आपको ये एक अथवा करके जरूर मिलेगा, जो कि 8 अंक दे करके जाएगा। देखिए, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। और ये प्रश्न संख्या जो है, देखिए इसमें से जो भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्रश्न 1 अंक 8, यानी कि एक प्रश्न होगा लेकिन अंक आपको 8 दे करके जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको कहीं भी कोई समझ लीजिए कि इसमें समाकलन वगैरह का यूज है ही नहीं है। और ये बोनस नंबर आपको 8 नंबर दे के जाने वाला है, इसको आज हम समझते हैं। और चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना इसको समझ पाते हैं। चलिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो ये जो इसमें दिख रहा है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, और इसमें 3 इक्वेशन भी हैं। और इनमें जो वेरिएबल हैं उनका हमको मान ज्ञात करना है, और किस विधि से? तो आव्यूह विधि से। तो इसमें हम हल करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी चर हैं, इक्वल टू के इधर जितने चर हैं उनको एक आव्यूह बना लेंगे, और जितने भी अचर हैं उनको एक आव्यूह, और इस वाले को हम इक्वल टू के बाद वाले को एक आव्यूह अलग बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, इसमें माना जाता है, माना a इक्वल टू, जो हमारा ये कांस्टेंट वाले हैं इनको हम एक अलग आव्यूह बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 3, फिर 3 होगा, और फिर क्या हो जाएगा? 1 -2, 1, फिर 3 -1 और -2 होगा, ठीक है। इसी तरह से एक आव्यूह हमारा, अन्य आव्यूह जो बनेगा वो क्या होगा? x होगा, जो कि चर वाले को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? x, y और z होगा। अब इसी तरह से एक आव्यूह इसमें b बनेगा, जो कि ये b हमारा क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू के इधर वाले को हम ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं? 5 -4 और 3। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि चर को और कांस्टेंट को, जो भी मतलब अचर को और चर को लेकर के एक आव्यूह बनाया है। तो इसमें होता क्या है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर a इंटू, जैसे a इंटू एक्स अगर लिख देते हैं बराबर ये b, अगर ये होगा तो फिर हमको ये मिल जाएगा। देखिए, अगर आप इसका इसमें गुणा करते हैं तो आपको खूब अच्छे ढंग से ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो कि b के बराबर भी होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x का ही मान केवल निकालेंगे, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं आव्यूह में कि अगर दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं? समान ही होते हैं। वही रूल हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से क्या होगा? x का वैल्यू हम अगर निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो सकता है? b बट्टे में a होता है ना, और a के पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो a x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाता है b इंटू ए इनवर्स, यानी कि हम क्या करेंगे? a का इनवर्स निकालेंगे और b में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान हमको आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान यही देना है कि a इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। और a इनवर्स निकलता कैसे है? तो a इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/mod में a और एड ज्वाइंट a, ठीक है ना। फिर एड ज्वाइंट a आ गया, ठीक है। तो हमें जो भी दिक्कत करनी मतलब दिक्कत होगी वो एडजॉइंट ए निकालने में ही होगी। अगर एडजॉइंट ए हम निकाल लेते हैं तो इसमें हमको ये समझ लीजिए कि 8 अंक हमारा कोई नहीं ले जा सकता और मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो अब आइए हम कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, इसको देखते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आव्यूह का जो सहखंड होता है, सहखंडज होता है, वो कैसे निकलता है। तो इसमें होता क्या है? एडजॉइंट इक्वल टू होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कि किसी भी इसका जो सहखंडज होता है ए आई जे होता है, इसी का हम क्या ले लेते हैं? परिवर्त ले लेते हैं, ठीक है ना। वही इसका क्या होता है? एडजॉइंट ए कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं आसानी से, और इसको करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस है जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है? मॉड ए ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। सबसे पहले मॉड ए निकाल करके देखा जाता है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये रहा हमारा ए। अब हम निकालेंगे क्या? मॉड में ए।
ठीक है ना। मॉड में ए निकलेगा कैसे, तो किसी भी एक पंक्ति या कॉलम के सापेक्ष इसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं, तो क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। और होता क्या है, तो अगर ये पहला अवयव ले रहे हैं तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को दोनों को ढक देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 -1 1 -2 ये बचेगा। फिर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा 3, और फिर क्या होगा, इसको ढक देंगे तो क्या होगा 1 3 1 -2 ये होगा ना। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 3 -2 और -1 यही बचेगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि इसका गुणा हम इसमें करते हैं, बाद में इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2 ऐसे ही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जब हल करते हैं तो 2 दूना 4, माइनस है, माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ये क्या होता है, बीच में माइनस लगता है, और ये माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो -1, और ये क्या हो जाएगा, +1 होगा। चलिए ये भी ठीक है। फिर -3 हो जाएगा, फिर क्या होगा, -2 का गुणा 1 में होगा तो -2, और 3 कम 3 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर +3 होगा ये, और फिर क्या होगा -1, और ये देखिए गुणा होगा 3 दूना 6, माइनस में आएगा, और पहले से माइनस होता है इसलिए माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और गुणे कितना हो जाएगा 5, और माइनस से कितना हो जाएगा 3, और गुणे कितना हो जाएगा माइनस, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा -5 हो जाएगा ये भी। फिर क्या होगा +3, और ये कितना हो जाएगा गुणे, और ये प्लस वाला ज्यादा है तो 5 हो जाएगा। फिर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 10 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा हमारा, ये भी कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, 5 3 15, तो 15 15 30 और 10 40, यानी कि मॉड में ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारा 40 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि मॉड में जो ए है, चूंकि मॉड में ए जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अतः इसका क्या है, अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं हम अपना इसमें एडजॉइंट निकालने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले इसका सहखंडज निकालना होगा। तो सहखंडज क्या होता है, तो प्रत्येक अवयव जो है इनका सहखंडज होता है, ठीक है ना। तो A11 होता है, तो A11 का सहखंडज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, A11 सहखंड जिसका निकालेंगे, चूंकि हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होगा 1 मॉड में ए, और ये क्या होता है एडजॉइंट ए होता है, ठीक है ना, एडजॉइंट ए, यही हमारा मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमको रखना है। तो इसको निकालने के लिए मॉड में ए तो हम निकाल लिए हैं, मॉड में हमारा 40 आ गया, और क्या आ गया है एडजॉइंट ए हमको निकालना है। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका सहखंडज, प्रत्येक अवयव का सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले A11 होगा ना, तो A11 में एक चीज ध्यान रखिएगा कि A11 जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है AIJ इक्वल टू होता है -1 पे पावर I प्लस जे, ठीक है। और ये क्या होता है MIJ, यानी कि सहखंड, ये सहखंडज है और ये सहखंड है, ठीक है। तो MIJ जो होता है ये भी निकालना आप लोग सीखे होंगे कि अगर हम पहले अवयव का निकालते हैं सहखंड, तो होता क्या है, तो इसके पंक्ति को और इसके स्तंभ को और इसके पंक्ति को दोनों को ढक देंगे, और जो बचेगा वही चीज यहाँ पे MIJ का वैल्यू होगा, M11 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये फार्मूला आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि AIJ जो है वो निकलता है कैसे। तो A11 यहाँ पे I की जगह पे भी 1, J के भी जगह पे भी 1, तो जहाँ पे I और J आएगा वहां पे हमको 1 1 ही लेना होगा। तो ये -1 होगा, और -1 पे पावर क्या हो जाएगा, तो ये 1 है तो 1 + 1, ठीक है ना, यानी कि हम इसको 2 भी कर सकते हैं। और ये क्या होगा MIJ, अब MIJ यानी कि M11, तो M11 जब लेंगे तो ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो बचेगा क्या ये, तो हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2 -1 और 1। अब इसको मिटा देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे पावर क्या हो जाएगा A11 इक्वल टू, ये देखेंगे तो -1 पे पावर 2 ही होगा, क्योंकि इवन होता है तो ये प्लस ही कर देता है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, प्लस में 4, और 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना होगा -1 आएगा, और माइनस होने के पहले से होने के कारण ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये भी प्लस यानी कि 5 आ जाएगा। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा ए, अब हमारा पोजीशन क्या होगा, ये जो है A11 हो गया ना, यानी कि
पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि A12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो A12 इक्वल टू क्या होगा, -1 पे पावर फिर होगा 1 + 2, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर से इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 और 1 -2, यही होगा ना। अब फिर इसको करेंगे तो ये क्या होगा, -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 और -3, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या आएगा, -5 आएगा, जो कि ये -1 और गुणे ये क्या होगा, -5, तो ये कितना कर देगा, प्लस में 5 कर देगा, ठीक है। ये भी 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या होगा, A13 निकालेंगे, तो A13 का कैसे आएगा, तो ये होगा 1 + 2, और यहाँ पे फिर वही इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 -2 -1, फिर इसका गुणा कराएंगे तो कितना होगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा ना, ये सॉरी ये 3 है ना, तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा, -1, और इसका गुणा जब करेंगे तो माइनस में आएगा, और लाल पहले से माइनस होने के कारण ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ से ये तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हल करने पे कितना आएगा, केवल 5 आ जाएगा, ठीक। देखिए कितना अच्छा है कि सब 5 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे, अब निकलेगा A21 होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो A21 कैसे निकलेगा, तो -1 में पावर फिर क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, Mij का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये क्या होता है, Mij, यानी कि इसको ढकेंगे और ये ढकेगा, तो बचेगा क्या, ये ढका है और ये ढका है, तो 3 3, यानी कि 3 3 -1 और -2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा, इसको हल करेंगे तो 3 गुना 6 -6, और ये कितना होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस देगा, और यहाँ पे भी माइनस वाला ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा कितना, ये -1 होगा, और ये कितना देगा, मल्टीप्लाई बाई -3 ही देगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी +3 दे देगा, ठीक है। इसी तरह से A21 निकालेंगे हम, A21 निकल गया, A22 निकालेंगे, तो ये कितना होगा, इसको लेकर के अब हल करेंगे तो क्या होगा, -1 पे पावर कितना होगा, 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसको हल करते हैं, इसको लेंगे तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति दोनों ढक जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2 बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा, -2 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो -1 पे पावर 4 होगा, और फिर क्या होगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो -4 और -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम ये देख लीजिए, जब सम संख्या है तो ये प्लस ही हो जाना है, और 9 4 13, -13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब क्या निकालेंगे, A23 निकालेंगे, ठीक है ना। A23 क्या होगा, तो -1 पे पावर क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है, A23, यानी कि हमारा हो जाएगा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हमारा ये ढक जाएगा और फिर ये ढक जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो -1 पे पावर 5 होगा, और फिर क्या होगा, -2 और -9 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या होगा, चूंकि इस पे विषम है तो ये -1 ही देगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 9 2 11, -11, यानी कि कितना हो जाएगा, ये +11 दे देगा, ठीक। अब इसी तरह से A31 निकालेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, -1 पे पावर 3 + 1, और ये क्या होगा, तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो बचेगा क्या, 3 -2 3 और 1, ये बचेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया, और इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा, पहले ये 3 का जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस पहले से होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दूना 6, तो कितना होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A32 निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब A32 कैसे निकलेगा, तो -1 और इस पे पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2, ठीक है। अब क्या होगा, तो 32 का यानी ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये ढकेगा, तो बचेगा क्या, 2 1 और 3 1, ये बचेगा ना, तो 2 1 और 3 1 बचेगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 5 हो जाएगा, -1 पे पावर 5 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से 2 एकम 2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस घात जो है विषम है तो माइनस में देगा, और गुणे ये माइनस वाला ज्यादा है तो -1 देगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 1। अब क्या बचेगा, A33 अब निकालते हैं, ठीक है ना। तो A33 कैसे निकलेगा, तो -1 पे पावर 3 और +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ दोनों ढक जाएगा, तो बचेगा क्या,
यही बचेगा ना, 2 1 और 3 -2। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 6 होगा और फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -4 और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना होगा, माइनस में पावर सम होने के कारण प्लस कर देगा, लेकिन इसका जो जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में ये आएगा ना, ये तो -12 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है इसका एडजॉइंट का निकल गया। ठीक है ना, तो एडजॉइंट हमको निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट ए बराबर जो होता है, एडजॉइंट ए बराबर, सॉरी स्मॉल में होगा, एडजॉइंट ए बराबर जो होता है, जो भी मिला है यहाँ पे A11 से लेकर के A12, तो ये क्या है, 5 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है, ये भी 5 है, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है 1, ये 1 3 हो गया ना, A21 तो कितना मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, A22 कितना मिल रहा है, -13 मिल रहा है, फिर ये कितना मिल रहा है 11, और ये कितना मिल रहा है A23 कितना है 11 है, और A31 कितना मिल रहा है 9, और फिर ये 1 और ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है, और इन सब का परिवर्त निकालते हैं, तो परिवर्त निकालेंगे, डैश लग जाने का मतलब होता है परिवर्त। ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ से, अब ये हम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, परिवर्त का मतलब होता है कि जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जो पंक्ति होगा वो स्तंभ में बदल जाता है और जो स्तंभ होता है वो पंक्ति में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी जितने भी ये पंक्ति दिख रहे हैं इसको स्तंभ में बना देंगे, तो ये 5 5 5 हो गया, फिर ये दूसरी पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बन जाएगा, तो 3 -13 और 11। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 1 और -12। एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंसंट्रेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। कभी भी हड़बड़ा के आप जल्दी में, कई बच्चे ये कर रहे हैं कि इसको करते ही नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे तो आप गलती कहीं ना कहीं करेंगे, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि इसको हम जल्दी से करें और ये नहीं करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए टाइम को बचाना है तो इसको लिखने में क्या हर्ज है, इसको लिखिए और इसको हल कर लीजिए। ठीक है ना, तो ज्यादा जल्दी नहीं कीजिए, आराम से इत्मीनान से इसको ढंग से कीजिए, क्योंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है। अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ, आंसर इधर उधर हुआ, तो हो सकता है एग्जामिनर अगर आंसर मिलाने वाला मिल गया तो फिर आपका भी आंसर नहीं मिलेगा और आपका 8 नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के कीजिए, इसको इतने देखिए, फिर हम आगे इधर मिटा करके अभी लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए ये ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लिए हैं। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, चूंकि ये जुड़ेगा ना, -3 है और -4, तो कितना हो जाएगा -7 होगा। ठीक है ना, तो देखिए इतना अगर भी मिस्टेक होता है तो इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो एक बार करने के बाद जरूर मिला लीजिएगा, सबसे ज्यादा टाइम आप अपने मिलाने पे भी दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये इसका एडजॉइंट ये निकल गया हमारा, इतना आ गया। ठीक है ना, और एक चीज यहाँ पे जब हम इसका फार्मूला लिख देते हैं कि AIJ इक्वल टू क्या होता है, तो -1 पे पावर आई जे होता है, आई प्लस जे, और क्या होगा ये एम आई जे होता है। ठीक है ना, तो ये जो है इसका एम आई जे ही है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम करते हैं अपने अगले, मतलब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, अगले टर्म की तरफ। तो एडजॉइंट ए निकल जाने के बाद क्या निकालते हैं, तो ये तो ए वगैरह सब ही है, तो हमारा जो फार्मूला होता है, ये मॉड में ए भी निकल गया है, तो मेन जो फार्मूला है हमारा, ये एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अभी हम बताए हैं कि ये क्या होता है, a इंटू एक्स जब करेंगे तो b निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर होता है कि a इनवर्स और ये b हो जाएगा। शुरू में ही बताया गया कि कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम a इनवर्स जो है हमारा, सॉरी ये a इनवर्स है ना, तो a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या किए हैं, एडजॉइंट निकाला गया, सॉरी इसका जो वैल्यू होगा, सबसे पहले इसमें a इनवर्स निकाला जाएगा ना, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, तो a इनवर्स इक्वल टू होगा 1/a मॉड में a, और क्या हो जाता है एडजॉइंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये 40 हो जाएगा, और एडजॉइंट का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो यह है 5 5, और ये कितना है 5 ही है, फिर ये क्या है 3 -13 और 11 9 1 और -7 है। ठीक है, इतना हो जाएगा ना ये, उसके बाद ये हो जाता है। अब ए इनवर्स का जो वैल्यू होता है इतना आ गया, तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के बाद हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी होता है। ठीक है ना, तो ए इनवर्स का भी वैल्यू रखेंगे और बी का भी वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, अब दोनों का वैल्यू निकाल के इसको कर लेंगे, इसको थोड़ा देखिए, अभी हम बता रहे हैं आगे। यहाँ पे ये हो गया,
तो ए इनवर्स का जो वैल्यू आ गया 1/mod में ए का वैल्यू जो 40 आया था यहाँ पे रख दिया गया है, और फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू जो आया है ये हो गया, ठीक है ना। इतना जो दिख रहा है ये सब रख देंगे। एक चीज देखिए, यहाँ पे हम 7 बना दिए, यहाँ पे 7 बना दिए, यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे 7 भी बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ए इनवर्स का वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब हमें वैल्यू निकालना है एक्स का, और बी का वैल्यू हम क्या लिखे हुए थे, तो बी का वैल्यू आप कॉपी में नोट किए हैं तो पहले वहां से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसमें एक एक्स का वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्स को ऐसे रहने देंगे और ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो रखेंगे, 1/40 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये 5 5 5। थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, -7। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू जो होगा यहाँ से आप कॉपी में नोट किए होंगे, और 3, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो हम करते क्या है कि पहले पंक्ति को उठाएंगे और इसके स्तंभ में गुणा कराएंगे और इसको आपस में जोड़ते हैं। तो x इक्वल टू फिर क्या मिलेगा, 1/40 तो ऐसे रहेगा, और फिर करते क्या है हम इसमें, तो इसको उठाएंगे और इसमें गुणा कराएंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर प्लस होता है तो प्लस ही होगा, और ये क्या होगा, 4 3 12, माइनस में है तो -12 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका गुणा करेंगे इसमें तो 9 3 27, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम करेंगे क्या, अब करेंगे इसका इसको पूरा उठाएंगे और इसमें गुणा कराएंगे, तो कितना होगा, 5 5 25 हो जाएगा ये भी, और 13 चौके 52 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही होगा, ठीक है ना। 13 चौके 52 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, +3, 1 3 3 ही होता है तो 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 5 25, और फिर 11 का गुणा इसमें होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, -44 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 चौके 44, और फिर क्या होगा, प्लस, और 7 का -21। चलिए इतना तो हो गया क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से इसको हल कर लिया जाता है। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 1/40 तो ऐसा ही आया रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 और -12 और +27, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 25 +52 और +3, और ये क्या हो जाएगा, 25 -44 और -21, इतना आया रहेगा ना। अब करते क्या है, यहाँ पे इसको आगे मिटाते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे मिटा करके इसको हम लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जो होगा 1/40 होगा, और यहाँ पे 25 और 25 50 और 2 52 52, ये कितना हो जाएगा, 52 -12, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होगा, 25 और 52 और 3, ये तीनों के तीनों प्लस में है, तो एक ही बार हल कर लिया जाए, तो 5 3 2 5 और 5 5, ये कितना हो जाएगा, 10 0 हासिल, 1 हुआ ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये। इसमें भी देखिए दो जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो प्लस वाले को ऐसे ही रखते हैं 25, और फिर माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा -44 और -21, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 65 हो जाएगा, -65 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकल रहा है ये, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/40 हो गया, और यहाँ से क्या होगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 40 दिख रहा है, 40 हो जाएगा, ये कितना होगा, 80 होगा, और फिर ये कितना होगा, इसमें से घटेगा तो 5 5 में 5 गया 0, यानी कि -40 आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या होता है कि इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो सब टर्म में होगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको और मिटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40/40, और फिर क्या होगा, 80/40, और फिर क्या होगा, -40/40, ठीक है। तो अब यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जो है वो ये कटेगा, तो एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये -1 बार में कटेगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 2 और -1, और x का वैल्यू है क्या, तो x की जगह पे हम यही लिख सकते हैं जो शुरू में लिखा गया था, x y और z। तो यहाँ से दोनों अवयव आपस में क्या हो गए, समान हो गए, तो यहाँ से x y z का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x इक्वल टू 1 और y बराबर 2 और z बराबर -1, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न, जो कि आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आबे विधि से जो है ये हमारा मान निकल के आ चुका है, x और y और z का। तो ये देखिए, अगर ये 8 नंबर का आ रहा है और ये भी समाकलन का ही
समाकलन नहीं कर पाते हैं तो ये आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही, इंटरेस्टिंग है, लेंदी है पर इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल क्या है, मल्टीप्लाई करने का दिक्कत है, जोड़ने का है, ठीक है ना। तो आप कंसंट्रेशन के साथ कीजिए और जरूर आएगा। और लास्ट में इसका आंसर एक बार जरूर चेक करेंगे, तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, देखने के लिए केवल एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे। अगर ये इसके बराबर जाते हैं तो कहेंगे कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो जैसे एक्स का वैल्यू 1 रखा जाएगा तो 2 एकम 2 2 ही आएगा, 2 का वैल्यू इसमें रखा जाएगा तो 2 3 6, यानी कि 6 2 8 हो गया। और -1 जब रखेंगे इसमें -1 तो 3 एकम 3 होगा, तो 8 में से जब 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपने आंसर का चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आपको फिर से साल में एक बार करवाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को तो आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक आप जो नहीं किए हैं वो अब करना है हमको, क्योंकि एग्जाम में हमको नंबर पाना है तो मेहनत तो बहुत बखूबी करना है, ठीक है ना। तो अब हमको कहीं भी अपने आप से कसर नहीं छोड़ना है। सबका विदाई हो गया है, तो अब विदाई हो गया तो आप कम से कम अपने आप को 18 घंटे का टाइम जो है पढ़ाई पे दीजिए, दोस्तों के साथ खेलना कूदना सारी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अब अपने बिल्कुल पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।